आई एम बैक विद अनदर रिव्यू ऑन जो बात है। आज हम रिव्यू कर रहे हैं लेटेस्ट एपिसोड जो एयर हुआ है कल रात को, मीम से मोहब्बत का एपिसोड 27। आई थिंक व्हाट एन एपिसोड, इट्स अ ब्यूटिफुल ड्रामा। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, 21 एपिसोड हो गई हैं, बिंज वॉच कर सकते हैं किसी भी वीकेंड पे। और आज इसकी 22nd एपिसोड आएगी, लेकिन मैं सब्र नहीं कर, तो मैंने कहा चलो बस अब 27 का रिव्यू करते हैं। 21 जो है एपिसोड, उसमें दिखाया है कुछ थोड़ी सी बातें मुझे अजीब सी लगी हैं, जो कि मैं पहले मेंशन कर दूंगी, बाद में सारी तारीफें। थोड़ी सी बुराई पहले। जो रिश्ता आया है, जो उसने लड़के ने भेजा है, शारिक ने रोज के घर, वो मुझे समझ आया उसने अपना नाम क्यों बदला। पहली बात कि उसकी माँ ने पूछा नहीं बेटा तुम नाम क्यों बदल रहे हो अपना बताने के लिए, असली नाम के साथ क्यों नहीं उसने अपना रिश्ता भेजा। नंबर 1, माँ ने कोई सस्पिशन जाहिर नहीं किया, कोई तजस्सुस नहीं किया उस लड़के की माँ ने। फिर दूसरा मसला ये हुआ कि जब वो रिश्ता लेके रोज के घर आई है, सारी फैमिली इतना कूल एक्ट कर रही है जैसे कि रिश्ता आया है और दे आर विलिंग टू मैरी हर। लेकिन अभी कुछ एपिसोड पहले तो वो इतने परेशान थे उसकी कैरियर को लेके, उसकी पढ़ाई को लेके, और कि वो पढ़ती नहीं है, वो नॉन सीरियस एटीट्यूड है, और शी इज़ 19 ईयर्स ओल्ड, एक एपिसोड में बताया है। तो शी इज़ वेरी यंग फॉर टू गेट मैरिड, और उस पढ़ती नहीं है। और उसका फिर उसने अब एग्ज़ाम दे के अब जब एडमिशन ले लिया इंजीनियरिंग कॉलेज में, आई थिंक उसका फर्स्ट ईयर है ये, आई एम प्रिटी श्योर इट्स अ फर्स्ट ईयर, बिकॉज अभी ये ड्रामा जो है बहुत फास्ट जा रहा है, तो इट्स नॉट कि उसके दो ईयर पूरे हो गए। तो पहले ईयर में है बच्ची और 19 ईयर्स की दिखाई है, और नॉन सीरियस एटीट्यूड है टूवर्ड के फैमिली को ये लगता है कि, और वो उस रिश्ते को कंसीडर कर रहे हैं, लाइक उसकी मदर भी, उसके दादी भी, लाइक दे आर कंसीडरिंग एंड दे आर हैप्पी कि उसका रिश्ता आया है, और वो बता रहे हैं रोश को कि तुम्हारा रिश्ता आया एंड स्टफ। उनको तो मना कर देना चाहिए था उसी वक्त उस लड़के की माँ को कि नहीं भाई हमारी बच्ची अभी बहुत छोटी है और अभी हम उसका रिश्ता नहीं करना चाहते, वो पढ़ रही है, कुछ भी कह देते, लाइक कोई कुछ, यानी कि जो बात हो सकती थी जो नॉर्मल लोग करते हैं जब उनकी बच्चियां फर्स्ट ईयर में होती हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में। नहीं, उन्होंने वो बड़े तहजीब तमद्दुद, आसमान पर रिश्ते बनते हैं, जो टिपिकल बातें करते हैं जब आप विलिंग टू गेट योर चाइल्ड मैरी। तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई एकदम कैसे ये लोग इतने एग्रीएबल हो गए शादी करने के लिए रोज की, जबकि अभी तो उस बेचारी का एडमिशन हुआ है। एनीवेज बात आगे बढ़ते हैं। जो फिर दिखाया सीन, जो तलहा है वो अपने घर में है और अपने फादर के साथ बात कर रहे हैं कि मैं सबीका से शादी कर रहा हूँ। जो ये घर दिखाया है, या अल्लाह तेरा शुक्र है वो घर नहीं दिखाया तेरे बिन वाला, इक़्तिदार वाला, और जो हर ड्रामे में घर जिसको अमीर दिखाना होता है वो घर दिखा देते हैं। ये भी तो घर है, इसको रेंट कर लो लोगों, इसको क्यों नहीं रेंट कर रहे। वो तेरे बिन वाले घर को हम थक चुके हैं देख के, वो लाइट ब्लू कलर का स्विमिंग पूल और वो जालियां और वो सीढ़ियां आ रही हैं, टू मच हो गया। वो उसको थोड़ा ब्रेक दो उस घर को, इस घर को रेंट करना शुरू करो। दिस हाउस इज पीस ऑफ आर्ट, लाइक इतना खूबसूरत घर, इतना, आई थिंक ये वही घर है जो कि इश्क के जुनून में, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक वो फ्रंट से दिखा रहे हैं, ये बैक से दिखा रहे हैं, लेकिन आई थिंक ये द सेम हाउस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो द हाउस इज़ ब्यूटीफुल, और वो बताता है अपने बेटे को, बेटा बाप को बताता है कि भाई मैं शादी कर रहा हूँ सबीका से, हमने फैसला कर लिया, मेच्योर लोग हैं, ये वो फलान ढिमका, बात सीधी। और बाप भी यानी कि नेचुरली अब वो फोर्स तो नहीं कर सकता, बड़ा आपका पढ़ा लिखा जवान बेटा है, आप उसको फोर्स तो नहीं कर सकते। तो वो जो आसिफ रज़ा मीर है वो बड़े लाइटली अंदाज में कहते हैं कि तुम्हारी मर्जी है। तो ये बहुत अच्छा सीन था, बड़ा नेचुरल, बड़ा ऑर्गेनिक काइंड ऑफ सीन, कि भाई कोई आर्ग्यू नहीं हो रहा, बेटे ने कहा है, बाप ने मान लिया, वट एवर, बोथ आर अक्लमंद लोग हैं। तो एनीवेज फिर दिखाते हैं कि वो सबीका साहिबा को डिनर पे ले जा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और वो डेस्परेट बिच फौरन राजी हो गई, फौरन राजी, मैं उसकी माँ बन जाऊंगी, तुम अगर बाप हो, मैं उससे तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करूंगी। यानी कि उसका फेस ही ना, अच्छी एक्टिंग कर रही है वो जो लड़की है, जो भी एक लड़की है एक्टिंग अच्छी कर रही है, डेस्परेट और जो है ना मीन सा उसका लुक है, तो वो एक्टिंग उसकी ऑन डॉट है, उसके करेक्टर के हिसाब से शी इज़ डूइंग फिनोमिनल जॉब। if you want me to say something good about her, बात सीधी फिर ये होता है कि वो जो तलहा है, जो सीन मेरा फेवरेट है, वो जब तलहा जाता है अपने मोहित को लेके पार्क में, और वहाँ जाके उसको बताता है कि मैं जो हूँ सबीका से शादी कर रहा हूँ,
और वो हमारे साथ घर में रहेगी, और उसके बाद कितना उसके लिए मुश्किल होता है वो बोलना उस बच्चे को, बिकॉज ही नो कि वो उसको लड़की को पसंद नहीं करता। तो वो देखता है, और ऊपर से वो जो मोहित का ऐसे सर झुका के और चश्मा लगा लेता है, और फिर उसके बाद जो अहद रज़ा मीर की एक्टिंग है, उसका फेस, हाउ ही इज रिग्रेटिंग टेलिंग हिम, हाउ ही इज रिग्रेटिंग डूइंग दिस टू मोहित, वो इतनी अच्छी उन्होंने पोर्ट्रे की है उस सीन में ना, कि आप देख सकते हैं उनकी आंखों में, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका फेस, एवरीथिंग इज लाइक ही इज सो सैड कि वो उस बच्चे की जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं कर रहा, जो उसकी पसंद है उसके मुताबिक जो है वो शादी नहीं कर रहा और लड़की चूज़ नहीं कर रहा, बिकॉज उसको पता है अहद तलहा को कि सभी का को ये पसंद नहीं करता मोहित, और रोश इस जो है वो उसकी चॉइस है, इसके बाप की चॉइस है। इवन आई थिंक तलहा लाइक्स रोश, आई थिंक ही लाइक्स हर वेरी वेरी मच, बट लेकिन ये कि एक नेचुरल सी थिंग होती है, जब आप हमने अपनी लाइफों में भी देखा हुआ है कि अगर आप कोई मेच्योर लड़का होता है, पढ़ा लिखा होता है, नौकरी कर रहा होता है, और उसमें किसी बहुत यंग लड़की को, बहुत चुलबुली लड़की को क्रश हो जाता है, तो वो ना ज़रा हेजिस्टेंट होता है कि भाई कि मैं जो ना इस लड़की से शादी करूँगा तो लोग क्या कहेंगे कि भाई इतनी यंग बच्ची से शादी कर ली तुमने उठा के, है। तो ये एक नेचुरल सी चीज़ है। आई कैन अंडरस्टैंड कि तलहा का पॉइंट ऑफ व्यू कि वो इससे शादी नहीं करना चाहता, बिकॉज उसका इमेज, उसका वो नहीं चाहता, एक तरफ उसका इमेज भी है और एक तरफ वो दिखाना नहीं चाहता कि भाई इतना मेच्योर बंदा ऐसी चुलबुली लड़की को कैसे पसंद कर सकता है। और नंबर 2, वो रोश को देखता है कि भाई रोश के ऊपर इतनी उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो इतनी लाइवली है, इतनी कलरफुल है, वो नहीं चाहता कि उस पर मोहित की और अपनी लाइफ के जो सारे उसके ग्रे एरियाज हैं, उसके जो गम है वो उसके ऊपर मुसल्लत करे, कि वो आके फिक्स करे उसकी लाइफ। तो वो चाहता है उस लड़की को आज़ाद कर दिया कि उसको पसंद है तो लेट हर गो, सो वो अपनी इंजॉय करे, मे बी इट्स पेनफुल फॉर सम टाइम, और उसके बाद जो है शी विल रिकवर फ्रॉम इट। तो आई कैन अंडरस्टैंड तलहा's पॉइंट ऑफ व्यू, बट दिस सीन वॉज हार्ट ब्रेकिंग। आई ऑलमोस्ट क्राइड in this scene, but the next scene make me cry. Like that scene was phenomenal. If Ahad Raza Mir ने अपना पार्ट प्ले किया है, मैं कहती हूँ दना मीर ने did 3 times more than what Ahad did in this scene. जब मोहित कॉल करता है उसको, वीडियो कॉल रोश को, एंड वो बताता है उसको कि सबीका से शादी कर रहे पा, तो जिस तरह वो अपना कैमरा एकदम अपनी स्क्रीन से हटा देती है कि उसको उसकी शक्ल और उसके आंसू और उसका रिएक्शन बच्चे को नजर ना आए। दैट सीन वॉज ब्रिलियंट सीन। आई मस्ट से दैट सीन वॉज, आई डोंट नो हाउ टू अप्रिशिएट और गिव कुडोस टू द डायरेक्टर, हाउ नेचुरली ही पिक्चराइज दैट सीन। जब वो अपने आप को कैमरे से हटा लेती, हम में से बहुत सारे लोगों ने अक्सर ये किया है कि जब हम नहीं दिखाना चाहते अपना चेहरा और अपनी आंखें और अपने इमोशंस, वी जस्ट either turn it off the video chat, or we say oh signal drop हो गया या whatever kind of, but she moved her and then she came back। और जिस तरह उसने अपने आंखों में आंसू होल्ड किए हैं उस बच्चे की खातिर, और कि जिस तरह वो फिर उसको स्टोरी सुनाती है, और इन द स्टोरी ऑल्सो शी स्टार्ट रिमेंबरिंग के उसके क्या होने वाला है, सबीका और तलहा की शादी होने वाली है। वो फिर रोना आ रहा होता है, फिर वो रोकती है, फिर बच्चे को इंटरटेन करने की कोशिश करती है। She did a job like she's a very young और very new artist, लेकिन जिस तरह से उसने वो रोल किया और जिस तरह से वो सीन पिक्चराइज कराया, not even a very experienced actress can do that kind of natural acting. Her facial expressions was telling you everything. वो उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो बच्चे को स्टोरी सुना रही है, but you can see the devastation in her eyes, on her face. It was remarkable scene. I cried in that scene because the child and वो बच्चा रो रहा है और वो रो रही है, दोनों रो रहे हैं, ऑलमोस्ट रो रहे हैं। बच्चा तो रो रहा है, वो ऑलमोस्ट स्टॉप कर रही है अपने आप को कि नहीं रोना मुझे। और ब्रिलियंट एपिसोड। आई से 10 out of 10। I say this episode was brilliant। अगर आपने ड्रामा नहीं देखा, you must start this drama। This is one of the most beautiful stories you can see in a recent times। Dana Mir and Ahad is doing a phenomenal job। The scene and every dialogue is perfect। Some filler scenes are there, वो जो पड़ोसियों के scenes हैं वो ज़रा ओवर एक्टिंग है, टू मच। एंड जलील साहब और उनकी वाइफ सलीका जी हैं, वो भी थोड़े से ओवर एक्टिंग है, लेकिन ओवरऑल the scenes and the story is all going very well right now। It's a strong drama, you must watch it। It's a good entertainment, very classic comedy and a love story। You must watch it। If you like my
review, and if you want me to give me any suggestions,